तो दोस्तों आज हम जानेंगे ऐसे पौधे के बारे में, एक ऐसे पौधे के बारे में जो आपकी सारी बीमारियां और आपके सारे घर की बीमारियां दूर कर देगा। वो आखिर पौधा है कौन सा, ऐसा कौन सा पौधा हो गया आप भी सोचते होंगे। तो ये देखिए, ये है एक स्नेक प्लांट। जैसा कि नाम से ही डर लगता है लोगों को कि स्नेक प्लांट मतलब सांप का ख्याल आ जाता है और इसको छोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी ये वैरायटी देखिए, 2 वैरायटी मैंने आपके सामने रखी है और भी इसकी वैरायटियां हैं, 6-7 वैरायटियां आती हैं। और ये एक ऐसा पौधा है जो हमारे से दूर है सांप के नाम से, लेकिन अगर आप इसको घर में रखेंगे तो आपकी टोटल बीमारियां और आपके घर की जो बीमारियां हैं वो सभी खत्म कर देगा। आखिर कैसे, आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक रस्म निभानी होगी और वो है सब्सक्राइब बटन की और बेल आइकन की। लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और बेल आइकन आएगा, उसके बाद ऑल पे क्लिक करने के बाद आपको हमारी सारी वीडियो सबसे पहले मिलेंगी। मजे लो। इसके डिटेल के बारे में, इसके साथ ही हम जानेंगे कि इसको लगा कैसे सकते हैं। बहुत ही इजी है लगाना और टेकिंग केयर भी कोई खास नहीं करनी पड़ेगी कि बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बगैर पानी के भी ये महीनों जिंदा रह सकता है आपके घर में। तो अब सोचिए कि कोई ऐसी चीज है जो महीनों बगैर पानी के रह सकता है, लेकिन ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो आपके घर में महीनों बगैर पानी के जिंदा रह सकता है। तो उससे पहले दोस्तों मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं रामविलास, आपके करनाल शहर से, और इसकी जानकारी आपको देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बीमारियां कौन कौन सी खत्म करेगा। ये अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो सबसे पहले आपके घर में जितनी वोलेटाइल गैसेज हैं, हर एक के घर में होता है। सबसे पहला गैस कहाँ निकलता है? जो रोजमर्रा का हमारा खाना पकाने का साधन है, जो हम गैस जलाते हैं, जब गैस जलता है तो वहां से कार्बन रिलीज होता है। और जब हम कोई छौंक लगाते हैं, सब्जी पराठा बनाते हैं, तो जो ऑयल जलता है उससे फॉर्मेल्डिहाइड निकलता है। आपने देखा होगा कि आपके जो एग्जॉस्ट फैन होता है उसके ऊपर इतनी बुरी तरह से चिपक जाता है, आप उसकी सफाई करते थक जाते हैं, लेकिन वो उतरता नहीं है, चिपका रहता है बुरी तरह से। तो ये सोचिए, जो हमारे सांसों के साथ फेफड़ों में जाएगा तो फेफड़ों का जो फिल्टर है उसको क्या चौक नहीं करेगा। तो हम सोचते हैं आखिर बीमारियां आई कैसे। अस्थमा की बीमारी हो गई, अजी हमने तो कुछ नहीं किया, ना हम बीड़ी पीते ना सिगरेट पीते हैं, हमें कैसे हो गया। तो ये रीजन यहाँ से पनपता है। दूसरा कारण आपको बताऊं, जो घरों में सबके इन्वर्टर रखा है उसका जब एसिड बॉयल होता है, तेजाब उबलता है चार्जिंग के दौरान, तो उसमें से तरह तरह की गैसेस निकलती हैं जो हमारे घर में फैली होती हैं और उसमें हम सांस लेते हैं। ये उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है, ये सारा कुछ एब्जॉर्ब करता रहता है। खाने का जो साधन है इसका वो वही है। फिर आती है प्लास्टिक की आइटम। हम सभी के घरों में सुंदरता के नाम पर प्लास्टिक की आइटम तो बहुत ज्यादा है, जबकि हम देखते हैं WHO भी कहता है प्लास्टिक को अवॉइड करिए। इवन कि हमने समुद्र को भी खाली नहीं छोड़ा, उसको भी प्लास्टिक से भर दिया है, अपने बोतलों और इन सब चीजों से। तो आप इन सब चीजों को तो पहले अवॉइड करिए। अगर आपके घर में भी है तो इस तरह का पौधा, अच्छा हेल्दी पौधा, WHO रिकमेंड करता है कि ये एक जो पौधा है आप देख रहे हैं गमला, आपकी एक आदमी की जिंदगी को कम से कम 10 से 15 साल बढ़ा सकता है। मतलब आपकी लाइफ जो है बढ़ जाएगी, एज बढ़ जाएगी, अगर आप एक पौधा अपने घर में लगाते हैं। अगर 4 पर्सन है तो 4 ऐसा हेल्दी पौधा लगाइए। मेरी गारंटी है कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे बहुत जल्दी, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो ये जरूर लगाइए। अब तीसरी चीज क्या आती है कि हम एसी चलाते हैं सभी, आजकल ट्रेंड चल गया गर्मियों में एसी चलाना है। कमरे को पूरी तरह से सील कर देते हैं, ऑक्सीजन वहां तक पहुंचता नहीं, हमारे बॉडी का जो एंटीऑक्सीडेंट लेवल है, ऑक्सीजन लेवल है, वो गिर जाता है। और वहां पे क्या होता है, सेल्स टूटने शुरू होते हैं। उससे सेल्स टूटने से टॉक्सिन पैदा होता है और हम कैंसर के शिकार हो जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों? वो तो एसी चलाएंगे ही चलाएंगे, जो आदत है। तो अगर आपके कमरे में एक ये पौधा रखा है तो ये जो सारी प्रॉब्लम है वो सारी शॉर्ट आउट कर लेगा। तो इतने फायदे इस पौधे के हैं। इनका आप अपने ऑफिस टेबल पे रखिए, बाथरूम में रखिए, किचन में रखिए, ड्राइंग रूम में रखिए, बेडरूम में रखिए, जहां कहीं भी रख लें। और जैसा कि मैंने बताया, पानी की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। 1 महीना पानी नहीं देंगे, ये स्वस्थ रहेगा। अब ये देखिए, ये जो है बिल्कुल सूखा पड़ा है, एकदम कुछ भी नहीं है गीले के नाम पर। इसमें देखिए धूल उड़ रहा है इसके अंदर से, लेकिन ये पौधा देखें हेल्दी, एकदम हेल्दी खड़ा है। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अब हम जानेंगे कि जो इसके लगाने का तरीका है, कैसे इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि लेने जाएंगे तो आज इसका जो चलन बढ़ गया है और आपको 1000, 1500, 600 या 200 का पौधा मिलेगा कहीं से। तो इसको हम, अगर आपके घर में 1-2 पौधा है जैसे मेरे घर में है, तो हम इसको कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं या कैसे हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है इसका मल्टीप्लाई करने का। कोई आपको मेहनत नहीं करनी है, सीधा सिंपल, ना कोई बीज लगाना ना कोई गांठ चाहिए। एक पत्ता भी ऐसा आपको कहीं से मिल जाता है तो आपने क्या करना है, अपने घर में लाना है, इसके टुकड़े करने हैं। ये देखिए, यहाँ से एक टुकड़ा, ये 2 टुकड़ा और ये 3 टुकड़ा है, 4 टुकड़े हो गए। इवन के ये फटा हुआ है, इसको ऐसे भी कर दें, यहाँ से भी आपका पौधा तैयार हो जाएगा। तो उसको लगाने से पहले मैं दिखा दूं कि ये देखिए पत्तों से तैयार किया गया पौधा। ये देखिए, ये पत्ता है, पत्तों से पौधा तैयार हो रहा है। ये 1.5 से 2 महीने में इस तरह का पौधा जो है आपका, ये देखिए पत्तों से तैयार हो जाएगा। और फिर इसको आप ट्रांसप्लांट कर लें जिस मर्जी गमले में, और ये बढ़ता चला जाएगा। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ निकाल के, ये देखेंगे, ये एक ही पत्ता लगाया था, पत्ता फटा भी हुआ है, इसके बावजूद इसमें से पौधा निकल गया। तो इसकी प्रोपोगेशन इतनी आसान अगर भगवान ने बनाई है तो कोई ना कोई इसके अंदर गुण रहता है, तभी ऐसी चीजें होती हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह से कर सकते हैं उगा करके, और मल्टीपल, एक ही पत्ते से मैंने देखिए ये 5 टुकड़े हमने बना लिए। अब ये 5 से 10 पौधे जो है इससे तैयार हो जाएंगे सिर्फ एक पत्तों से। तो कुछ भी नहीं करना है आपने। रेता, बालू रेत या नदी की रेत या जमुना सैंड कहें, जो हमारे कंस्ट्रक्शन में प्लास्टर में काम आती है, ये लेना है एक कटोरे में। कोई वेसल ले लो, कोई भी ले लो, इवन के प्लास्टिक का भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये प्लास्टिक का जो कैन है उसका हमने इस्तेमाल किया है। और इसी तरह से ये देखेंगे आप, ये पत्तों से हमने पौधा बना लिया है। तो कुछ भी आप इस तरह का ले लें और उसमें रेता भरिए। रेता भर के कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे लगा देंगे तब भी चलेगा। और थोड़ी ज़्यादा जल्दी रूट निकालनी है तो आप सभी ने सुना होगा एलोवेरा, एलोवेरा सुना होगा, या घृत कुमारी शुद्ध हिंदी नाम है इसका। ये एलोवेरा क्या काम करता है, हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है, टॉक्सिन फ्री करता है। और ये जो प्लांट है इसमें रूट निकालने के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन ये दोस्तों लगाने से पहले ध्यान देना है, जो लोअर पार्ट है वो लोअर ही रहना चाहिए और अपर पार्ट अपर। कहने का मतलब, ये पत्ता है, ये देखिए, तो इसको हमने काटा तो यही नीचे जाना चाहिए, निचला पोर्शन। ये उल्टा लगा देंगे तो लगने में दिक्कत हो जाएगी। और इसमें हमें एलोवेरा जेल को ऐसे लगाना है। देखिए, एलोवेरा जेल हमने इस तरह से लगा लिया, इसमें लग गया ये। और हम इसको सीधा, ये देखिए, इतना खड़ा कर देंगे। अब एलोवेरा जेल लगाने के फायदे क्या हैं? एक तो रूट जल्दी आएगा, दूसरा इसको प्लांट को थोड़ा न्यूट्रिशन मिल जाएगा तो ग्रोथ जल्दी पकड़ेगा, तीसरा इसके अंदर जो है ये जहां तक जेल लग गया, इस पे अगर रेते के अंदर कोई बीमारी होगी या पानी ज्यादा डालेंगे हम तो कोई फंगस की समस्या ये आने नहीं देगा दोस्तों। और आपका ये पौधा बिल्कुल 1.5 से 2 महीने में, जैसा आपने देखा है, ऐसा ही तैयार हो जाएगा। ये देखिए, और ये 24 घंटे, ये नहीं कि आपको रात को या दिन में ऑक्सीजन देता है। आप सो रहे होते हैं, कंपनी बंद हो जाती हैं, मशीनें बंद हो जाएंगी, लेकिन ये ऐसा मशीन है जो 24 घंटे रात और दिन आपके लिए काम करता रहता है, बिना किसी खास केयर के, बिना किसी खास न्यूट्रिशन के लिए। इसके लिए चाहिए अगर ज़्यादा ग्रोथ के लिए तो कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? स्टोन पाउडर इसके अंदर डालेंगे साल में एक बार, और ये आपकी इतनी अच्छी ग्रोथ करके आपके जीवन को 24 घंटे आपके जीवन की रक्षा करेगा, आपके घर की रक्षा करेगा। तो ये दोस्तों आपने जाना, और आपसे गुजारिश है कि आप अपने घर में हर पर्सन के हिसाब से ये एक पौधा जरूर रखिए और स्वस्थ रहिए, लंबा जीवन जिए, ताकि आप और आपके प्रियजन खुश रह सकें। धन्यवाद।